आप आ गए। चलिए हाथ धो लीजिए, हम खाना निकालेंगे। नहीं भानुमति, मुझे भूख नहीं भानुमति। सवेरे सवेरे बिना नाश्ता पानी किए चले गए। बोले मॉर्निंग कोर्ट है, जज साहब फैसला सुनाएंगे। क्या हुआ? फैसला हुआ? हम हार गए भानुमति, हम हार गए। 14 साल से जो केसवा लौट रहे थे वो हार गए भानुमति, वो हार गए। हम तो आपसे बार बार कहते रहे कि छोटे भाई से 1-2 धुर जमीन के लिए झगड़ा न करिए। कई पुस्तों से जिसमें नाले बह रहे हैं, बेटी से आनी हो रही है, बच्चों की पढ़ाई, आपको कोई परवाह है? ए भानुमति, जब इज्जत नहीं रहेगा तो जिक्र क्या होगा? यहाँ बात नाली में पानी बहने से नहीं है, यहाँ बात मछली के काट, रोटी का टुकड़ा, बज बजाता हुआ भात सब नदियों में डाल देती है। अब बात करने पे झगड़ा करती है, भौवे होके कौसुर को गाली देती है। ए भानुमति, हम यहाँ से हार गए हैं। अभी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। उन सबों को लड़ाते लड़ाते नहीं मुआ दिए तो हमारा नाम भी चोखा सिंह नहीं भानुमति। आप इतना गुस्सा का है? अरे शाबाश, शाबाश जोखन सिंह, शाबाश। इसी को कहते हैं मर्द की आन बान और शान। प्रणाम काका। अरे खुश रहो बेटवा, बिल्कुल खुश रहो। का खुश रहे काका? 14 साल से जो केसवा लौट रहे थे, नलिया वाला, वो हार गए काका। अरे जोखन सिंह, पुरनिया लोगों की बात नहीं सुने हो कि गिरते हैं शाहजहां भी मैदाने जंग। अरे बेटा, तू लड़ेगा तभी ना हारेगा चाहे जीतेगा। लेकिन बेटा यहाँ से अभी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। चाचा जी, घर में जवान हो रही बेटी, बच्चे की पढ़ाई और ये झूठ मूठ की लड़ाई, इस लड़ाई के चक्कर में लाखों रुपए के 4 कट्ठा जमीन बिक गया। अब हम कहाँ से बेचेंगे? अरे पहले जहाँ से आया वहीं से आएगा। क्या नाम से? हो जोखम से पहले भी हम ही दिए रहे और अभी हम ही देंगे। अरे जोखम से वो जो सड़कवा पर वाला 4 कट्ठा है, जो 4 कट्ठा हमको दे चुके, 2 कट्ठा बचा है, वो हमको तुम लिख दो। संजोग से हमारा लड़का दीपक भी आया है। क्या नाम से? कल ही तुम चले आओ, हम नकल लेंगे और तुरंत। याद रखो, जब तक और जितना पैसा इसमें लगेगा क्या नाम से, हम देने के लिए तैयार हैं। काका, आप रजिस्ट्री कल ही करा दीजिए, लेकिन अपील जरूर करा दीजिए काका। बेटा तुरंत अपील करा देंगे। क्या नाम से, तू काहे घबराए हो? आप ये क्या कह रहे हैं? चुप, बहुत तुम बोल रही हो भानुमति। 7 नंबर चढ़ो। अरे झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो। अच्छा बेटा, हम चलते हैं। औरतों को ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। क्या नाम से, चलो। मम्मी क्या हुआ बेटा? इसको साफ करना कि 6 महीने का फीस बाकी है। अगर फीस नहीं मिलेगा तो स्कूल में आने का जरूरत नहीं है। अच्छा बेटा, मम्मी आपसे मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अजी सुन रहे हैं मुनिया के पापा? मुनिया के पापा सुन रहे हैं? अरे का हुक्म है भगवान। अरे आज हम बहुत खुश हैं। जो कहिएगा ना सो बना के खिलाएंगे। झूला झूली, पूर पकौड़ा पकौड़ी, बचका बचकी सब खिलाएंगे। अरे रे आज तुम्हें क्या हो गया है भगवान? निहुरा करने पर तुम मर्चा का रगड़ा भी समय से पीस कर नहीं। आज सूरज पश्चिम से कैसे उग गया? अरे यार, आज आपका भाई, बड़ा भाई जोखन सिंह के मुंह में कलखा जो फेंका गया। बड़ा कहता था अपने नाली में तुम्हारे नाली का पानी नहीं बहने देंगे, मुझौसा। देखिए ना, हमारा बस चले ना तो हम तो उसके छाती पे नाली निकलवा दें बस। लेकिन क्या करें, आपके जैसा बेमुंह आदमी हमारे कपारे भी पड़ेगा। देखो कलावती, हमको चढ़ाओ मत। तुम्हारे चढ़ाने पे हमने अपने बड़े भाई पे लाठी चला दिया, सर फोड़ दिया।
पुलिस पकड़ के 10 डंडे लगाई, रात भर थाना हाजत में बंद रहा। बड़े बड़े मच्छर भगोड़ते रहे, पेशाब की बदबू अलग। तुमने भी 10,000 रुपए दिए, फिर भी जब तक फौजी हमारे पक्ष में गवाही नहीं दी तब तक हम नहीं छूटे। आज भी वो केस चल रहा है, खत्म नहीं हुआ। भौजी भौजी हाय भौजी, पता ना भौजी कौन जाके टोला कर दिया। जब देखे तब भौजी भौजी खेलते हैं। भले भाई भौजी लड़ाते लड़ाते बर्बाद काहे ना कर दे। इसमें भौजी का क्या दोस्त, वो तो भैया को बराबर समझाती रही कि नाली का पानी बहने दे, झूठ मूठ का मुकदमा लड़ने से कोई फायदा नहीं। बाप रे बाप, बड़ा कनेक्शन है भौजी से, लागी नहीं छूटे रहा चाहे जिया जाए। देख कलावती, फालतू मत बात कर, औकात में रह। बाप रे बाप, कितना छन से लगा भौजी के नाम पर। अरे ले अरे ये मोहन सिंह, अरे काहे डांट रहे हो? क्या नाम से हमारी लक्ष्मी बहू को? इसका नाम कलावती है, ये सोरहो कला में गुणवती है, हम न जानते हैं। ये मोहन सिंह, तुम ब्याह हम कराए रहे, हम अगुआ रहे। एक बात जान लो, ये जो कहती है इसकी बात समझो। चलो लक्ष्मण काका, आप वही समझाइए इनको। इनका तो बुद्धि हेरा गया है, इनकी अकल पे पर्दा पड़ गया है। ये अपने भाई भौजी के खिलाफ कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं। अब भैया भौजी हैं जो इनको भो के पी जाने को लगे हैं। अरे क्या नाम से बिल्कुल ठीक कर रही है मोहन सिंह। अरे मोहन सिंह, अकिल हेरा गया है तुम्हारा। क्या नाम से भगवान झूठे न बुलावे। सवेरे सवेरे तुम्हारा भैया जोखन सिंह हमारे घर आ गया। जानती हो, कहने लगा कि काका अपील करा दीजिए, जितना पैसा खर्चा हो हमसे ले लीजिए। ऐसा बोले थे भैया? लेकिन और वो कह रहा था कि इसके बदले हम जमीन लिखने के लिए तैयार हैं। क्या नाम से 2 कठवा जो बाकी है वो लिखने के लिए तैयार है। अरे सुन लिए ना, अब आपको अभी आया कि नहीं? काका जी, आप हमारी मदद कीजिए। वो जहाँ तक लड़ेंगे हम उन्हें लड़ाएंगे और लड़ा के उन्हें हर जगह से हराएंगे। लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? ये हम देंगे, जैसा पहले देते आए हैं वैसा देंगे। क्या नाम से? ठीक कह रहे हैं काका। कौन सी? अरे वो जो चौरिया वाला 6 कठवा था, जिसमें तुम 4 कट्ठा का नाम से हमको लिख चुके हो, 2 कट्ठा बाकी, वो 2 कट्ठा तुम हमारे नाम से लिख दो और हम पर छोड़ दो। जितना लगेगा का नाम से लगाएंगे और तुम्हारे भैया को लड़ाते लड़ाते जैसे तुम कह रहे हो मारेंगे। ठीक कह रहे हैं काका जी। अरे सब बस बिटिया, छतरानी हो तो तुम्हारी तरह, दुर्गा हो तो तुम्हारी तरह। बेटा उसको पिटियाते रहो, लड़ाते रहो, धकियाते रहो। क्या नाम से हम चलते हैं। अच्छा मुंशी काका, मुंशी काका है क्या? मुंशी काका, मुंशी काका, काका। अरे आप जोखन भैया, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम दीपक बाबू। कैसे हैं? ठीक है दीपक बाबू। आइए जोखन भैया, बैठिए, आइए आइए बैठिए आप। दीपक बाबू, आप तो पटना लॉ की पढ़ाई करते हैं, लेकिन आप पटना से घर कब आए? अरे हाँ जुकन भैया, हम तो पिछले हफ्ते ही आए हैं। वैसे हमारी कानून की पढ़ाई पूरी हो गई और LLB की डिग्री मिल गई और बाबूजी का कहना है कि पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करें, लेकिन हमारा मानना है कि यहाँ रहें अपने गाँव जवाब के लोगों के पास, उनका भला करें, यहीं पे प्रैक्टिस करें, यहाँ सबके साथ रहें। देखिए जैसे भगवान की मर्जी। वैसे आप इतना सुबह सुबह कैसे आए? दीपक बाबू, मुंशी काका आपको बुलाए थे। चौरों वाला जो 2 कट्ठा जमीन हुआ है वो कह रहे थे वो आपके नाम रजिस्ट्री कर देना है। वो क्यों? इतने पैसों की जरूरत आपको कैसे पड़ी? मीडिया अभियान कर रहेगा। दीपक बाबू, 14 साल से जो हम केसवा नदिया वाला लड़ रहे थे वो हम हार गए थे बाबू। आपके पिताजी हमको बुलाए थे, वो हाई कोर्ट में अपील कराना है, इसके लिए। जुम्मन भैया, जहाँ तक मुझे मालूम वो गाड़ी तो अपने बाप दादा के जमाने से
बहती आ रही है। अब आपसी बंटवारे थोड़ी दो दूरी जमीन आपको मिल ही गई, तो अब आप उससे अपने छोटे भाई मोहन भैया का घर का पानी महंगा नहीं देना चाहते हैं। मुझे लगता है यही बात है ना। हाँ बिल्कुल ठीक। हम अपना नाली में उनका पानी क्यों बहाने दें? जुगन भैया, जहाँ तक मुझे लगता है अगर आप ही के नाली से उनका पानी बह गया तो उसमें आपके नुकसान है क्या? दीपक बाबू, बात नुकसान की नहीं है, बात मूल की है, इज्जत की बात है। जहाँ तक मुझे लगता है वो जमीन जो है आपके दादा राम खिलावन सिंह जी के नाम पे दर्ज है, हादसा में करके आए। बिल्कुल सही। एक दो जमीन के चलते आप अपना 4 कट्ठा जमीन बेच दिए और आगे भी 2 कट्ठा जमीन बेचना चाहते हैं। हमारा 4 कट्ठा बिक गया तो उनका भी तो बिकवा दिए। तो आप बताइए जुगन भैया, आपका 4 कट्ठा और 4 कट्ठा उनका, 4 + 4 8 कट्ठा जमीन आपके दादा राम खिलावन सिंह जी के जमाबंदी से निकल गया। तो अब आप सच्ची बताइएगा कि आपको लगता है कि लोग आपको सही समझ रहे हैं? आपका मुंह ऊंचा हो रहा है। गांव जवार में मुझ तो नीचा ही हुआ। जुगन भैया, अभी से तो इज्जत बचाइए। आपस में दोनों भाई आप लोग बैठिए, इज्जत आबू पर बात करिए। ये भी देखिए कि खानदान की इज्जत जा रही है, और इसके लिए ही तो सरकार ने लोक अदालत की स्थापना की है, जिसका स्लोगन भी यही है, ना ही कोर्ट फीस, ना ही वकील, तुरंत फैसला, नहीं अपील। यहाँ वकील का भी झंझट नहीं है और पैसा भी नहीं लगेगा। लेकिन मोहन मानेगा क्या? और उसकी बीवी मानने देगी? अरे वो चीज आप हम पर छोड़ दीजिए। सरकार ने इसके लिए पीएलबी लोग क्या भी सीट रखा है। पीएलबी हमारी जो नंबर 1 पीएलबी है हमारी मीरा, हम उनको भेज देंगे, वो जाके उनसे बात कर लेंगे। चलो आप आइए और हमारी भाभी जी को साथ लीजिए। बहुत अच्छा दीपक बाबू, लेकिन आपके पिताजी? अरे पिताजी का छोड़ दीजिए आप। हर गांव में एक वैसा विलेज रजिस्टर होता है जो दोनों तरफ को चढ़ाता है, दोनों तरफ से पैसा कमाता है और दोनों तरफ को बेवकूफ बनाता है। आप धन्य है दीपक बाबू, हम समझ गए वकालत का अर्थ सिर्फ लड़ाना नहीं, सुलझाना भी है। दीपक बाबू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने व्यक्तिगत स्वार्थ का मार्ग चुना, प्रोफेशन से ऊपर उठकर दोनों पक्षों को सुलह सफाई के लिए तैयार किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोखन बाबू और मोहन बाबू, आप लोगों ने हमारे पदाधिकारी की बात मानकर सुलह की तैयारी की और आज लोक अदालत में आए। और लोक अदालत के फैसले की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ दोनों पक्ष जीतते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि एक पक्ष हार जाए और दूसरा जीत जाए। अब तक आपका जो पैसा मुकदमेबाजी पर खर्च हुआ है, आज के बाद वह परिवार में रहेगा और उससे बच्चों के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। जो समय आपने मुकदमेबाजी में दिया है, अब वह समय परिवार के विकास पर लगेगा और इसमें आप दोनों की उन्नति सन्निहित है। हमारी पैरालीगल वॉलेंटियर अपनी उम्र से आगे जाकर अपना बहुत बड़ा योगदान हमारे लोक अदालत को देती आई है। लोक अदालत दोनों पक्षों के लिए है, दोनों पक्षों की जीत होती है। अवार्ड पर हस्ताक्षर होने के बाद आप लोग खुशी कर लेंगे और परिवार के विकास का रास्ता प्रशस्त होगा। भैया भैया रुकिए भैया, भैया मुझे माफ कर दीजिए भैया। मैंने अपनी पत्नी का मौका में आकर आपने लाठी चला दिया, बहुत अत्याचार किया आपको। नहीं मोहन, मैंने भी तो अपनी पत्नी के लाख समझाने के बावजूद तुमसे लड़ाई की, तुम पर गुस्सा किया। मुझे भी माफ कर दो। दीदी हमको माफ कर दीजिए। दीदी हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। एक छोटी सी नाली के झगड़ा के लिए हमने जेठ जी को बहुत सारा गाली दिया है। दीदी हमको माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं कलावती, कोई बात नहीं। जब से सोच तब से पूछ, हमने कभी तुम लोग के बारे में गलत नहीं सोचा, हमने माफ किया। कोई बात नहीं।